नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस ऑडियो बुक्स में। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान की दुनिया की सबसे क्रांतिकारी पुस्तकों में से एक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का विस्तृत, गहराई भरा और सरल शब्दों में समझाया गया 5000 शब्दों का सार संग्रह। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मानव इतिहास का वह मोड़ है जिसने यह समझ बदल दी कि जीव कैसे बने, कैसे परिवर्तित हुए और आज जो विविधता हम देखते हैं उसका कारण क्या है। चार्ल्स डार्विन ने यह किताब 1859 में प्रकाशित की थी और इसके बाद से दुनिया भर में जीव विज्ञान, वैज्ञानिक सोच, विकासवाद, एवोल्यूशन और मनुष्य की उत्पत्ति को समझने का तरीका पूरी तरह बदल गया। आज की इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे प्रकृति जीवों को कैसे चुनती है, जीव कैसे बदलते हैं, कैसे छोटे छोटे बदलाव लाखों वर्षों में बड़े रूपांतरण बन जाते हैं, और विकासवाद के पीछे छुपी अद्भुत वैज्ञानिक सच्चाई। जीवों में विविधता क्यों है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या मतलब है, और पूरी पृथ्वी पर जीवन कैसे फैला और बदला। तो चलिए शुरू करते हैं एक ज्ञानपूर्ण, रोमांचक और विज्ञान से भरी हुई यात्रा। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन। पार्ट 1, विविधता, वेरिएशन का अद्भुत खेल। डार्विन सबसे पहले बताते हैं कि हर जीव अपने ही प्रकार के दूसरे जीव से थोड़ा अलग होता है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है और बड़ा भी। उदाहरण, एक ही प्रजाति के पक्षियों के पंखों का आकार अलग, एक ही तरह के कुत्तों का रंग और कदकाठी अलग, पौधों के बीजों का आकार, रंग, स्वाद अलग। इसे वेरिएशन यानी विविधता कहा जाता है। वेरिएशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही विविधता आगे चलकर तय करती है कि कौन सा जीव वातावरण के अनुसार खुद को ढाल पाएगा, कौन जीव कठिन परिस्थितियों में जीवित रहेगा, कौन सफलतापूर्वक संतान पैदा करेगा और कौन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी विविधता प्रकृति का पहला कदम है विकास, एवोल्यूशन की दिशा में। डार्विन कहते हैं, प्रकृति हमेशा प्रयोग करती रहती है। हर पीढ़ी में वह छोटे छोटे बदलाव लाती है। उन्हीं बदलावों से आगे की प्रजातियां विकसित होती हैं। पार्ट 2, कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मनुष्य जैसा चयन करता है। डार्विन समझाते हैं कि अगर मनुष्य प्रजातियों को बदल सकता है तो प्रकृति भी ऐसा करती होगी। उदाहरण, किसान बेहतर बीज चुनते हैं, पशुपालक ज्यादा दूध देने वाली गायों का चयन करते हैं, कुत्तों की नस्लें मनुष्य ने चयन करके विकसित की। यह सब है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मनुष्य द्वारा किया गया चयन। अब डार्विन एक अद्भुत निष्कर्ष बताते हैं। अगर मनुष्य चयन करके प्रजातियों को बदल सकता है तो प्रकृति भी लाखों वर्षों में ऐसा कर सकती है। बस उसी प्रक्रिया को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यही है पूरी पुस्तक का मूल विचार। पार्ट 3, प्रकृति का नियम, संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पृथ्वी पर भोजन, स्थान, सुरक्षा, पानी सभी सीमित हैं। इसलिए हर जीव संघर्ष करता है। भोजन पाने के लिए, शिकारी से बचने के लिए, मौसम के बदलावों से निपटने के लिए, अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए। यही संघर्ष तय करता है कौन रहेगा, कौन मिटेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन रुक जाएगा। डार्विन कहते हैं, जीवन एक निरंतर युद्ध है। जो अनुकूलित है वही टिकता है। यही विचार आगे बनता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। पार्ट 4, नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति का महान फिल्टर। नेचुरल सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें लाभकारी गुण वाले जीव कठिन परिस्थितियों में टिक जाते हैं और अगली पीढ़ी को वे गुण दे देते हैं। धीरे धीरे अनगिनत पीढ़ियों के बाद वे छोटे छोटे लाभकारी बदलाव एक बड़ी नई प्रजाति में बदल जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऐसे काम करता है। एक प्रजाति में विविधता मौजूद होती है। वातावरण चुनता है कि कौन सा गुण बेहतर है। वही गुण वाले जीव सरवाइव करते हैं। वे रिप्रोड्यूस करते हैं। नई पीढ़ी में वही गुण और ज्यादा मजबूत हो जाता है। उदाहरण, लंबी गर्दन वाले जिराफ आसानी से पत्तियां खा पाए, इसलिए यही गुण टिका। गहरे रंग के कीड़े जंगल में आसानी से छिप जाते, इसलिए वे सरवाइव हुए। तेज दौड़ने वाले हिरण शिकारी से बच गए, इसलिए यह गुण आगे चला।
यही है प्रकृति का अद्भुत नियम। 5 प्रजातियों का विभाजन, स्पेशिएशन। लाखों वर्षों में जब वातावरण बदलता है, भोजन उपलब्धता बदलती है, मौसम बदलता है, शिकारी बदलते हैं, तब जीवों पर आने वाला दबाव भी बदलता है। इससे क्या होता है? जीव 2 दिशाओं में बदलने लगते हैं। धीरे धीरे वे इतने अलग हो जाते हैं कि वे एक दूसरे से प्रजनन नहीं कर पाते। उनका डीएनए अलग हो जाता है, उनका व्यवहार अलग हो जाता है और इस तरह एक नई प्रजाति जन्म लेती है। इसे कहते हैं स्पेशिएशन। यही प्रक्रिया पूरे ग्रह पर लाखों प्रजातियों के बनने का मूल कारण है। 6 फॉसिल रिकॉर्ड्स, अतीत का प्रमाण। डार्विन फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। उनके समय में फॉसिल्स कम थे, आज तो 1000 गुना अधिक मिल चुके हैं। वे बताते हैं कि फॉसिल दिखाते हैं कि प्रजातियां धीरे धीरे बदलती हैं। पुरानी प्रजातियां गायब होती हैं, नई प्रजातियां पैदा होती हैं। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बदलाव लगातार हुए हैं। फॉसिल हमारे सामने विकास का पूरा इतिहास खोल देते हैं। 7 भौगोलिक वितरण, बायोजियोग्राफी। डार्विन का महत्वपूर्ण अवलोकन। जो द्वीप आइसोलेट हैं, वहां की प्रजातियां अनोखी हैं। ऑस्ट्रेलिया के जीव दुनिया से बिल्कुल अलग क्यों हैं? गैलापागोस द्वीप के पक्षी अलग अलग द्वीपों पर अलग क्यों हैं? क्योंकि अलग थलग पड़े क्षेत्र जीवों को अलग दिशा में बदलने का मौका देते हैं। इसे कहते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। यही कारण है कि दुनिया के हर भूभाग की अपनी विशिष्ट प्रजातियां हैं। 8 संरचना और अवशेष, मोर्फोलॉजी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। डार्विन बताते हैं कि कई जीवों में ऐसे अंग होते हैं जो अब उपयोगी नहीं, पर पहले के पूर्वजों में उपयोगी थे। उदाहरण, मनुष्य की अपेंडिक्स, सांपों के शरीर में पैरों की अवशेष हड्डियां, फ्लाइटलेस बर्ड्स के पंख, व्हेल में पैरों जैसी हड्डियां। ये सभी इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने जीवों को बदलते समय कुछ पुराने अवशेष छोड़े हैं। ये विकासवाद के सबसे मजबूत प्रमाणों में से हैं। 9 इंस्टिंक्ट्स, जानवरों के स्वभाव कैसे बनते हैं। डार्विन कहते हैं, जैसे शरीर बदलता है वैसे ही व्यवहार भी बदलता है। उदाहरण, चींटियों में टीम वर्क, पक्षियों का माइग्रेशन, मधुमक्खियों का हनीकॉम्ब बनाना, शेर का शिकार करना। यह सब प्राकृतिक चयन से विकसित हुआ है। जो व्यवहार जीव को जीवित रहने में मदद करता है, वही पीढ़ियों में चलता जाता है। 10 संघर्ष, चयन और अनुकूलन का अनंत खेल। डार्विन अंत में बताते हैं कि जीवन की विशाल विविधता किसी जादू, किसी चमत्कार या अचानक बनी दुनिया का परिणाम नहीं है। यह धीमी, क्रमिक, प्राकृतिक और शानदार प्रक्रिया है। नेचुरल सिलेक्शन प्लस वेरिएशन प्लस टाइम, जिसने लाखों वर्षों में सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े मानव तक, पेड़ पौधों से लेकर कीड़ों तक, पक्षियों से लेकर स्तनधारियों तक, हर चीज को आकार दिया है। इस पुस्तक का सार चार्ल्स डार्विन लिखते हैं, ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत सत्य यह है कि जीवन सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। हर संघर्ष, हर बदलाव, हर कठोर मौसम एक नई प्रजाति का जनक बन सकता है। आज हम जो पृथ्वी देखते हैं वह लाखों वर्षों की एक धीमी, निरंतर, सटीक और अविश्वसनीय विकास यात्रा का परिणाम है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन ऑडियो बुक सारांशों के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस ऑडियो बुक्स। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई पुस्तक और नई सीख के साथ।